इस वीडियो में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट पेस्ट ऑप्शन से मुतालिक पढ़ेंगे। इससे पहले कोर्स सर्टिफिकेशन में हम सिंपल कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करना सीख चुके हैं। आज हमने कुछ एडवांस चीज़ें सीखनी हैं। इसके अंदर हमारे पास पेस्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन होता है इसको कैसे कॉन्फ़िगर सेट किया जाता है, और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और विद इन डॉक्यूमेंट जब हम पेस्ट कंटेंट कर रहे होते हैं, अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर रहे होते हैं, तब हम इन पेस्ट ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आपने पेस्ट करना हो तो उसका लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। और इसी तरह अगर हम किसी और एप्लीकेशन से, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी भी वेब ब्राउज़र से हम कोई भी डाटा पेस्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके लिए भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विद इन डॉक्यूमेंट, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और यहाँ पे हम कुछ रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने अगर 8 पैराग्राफ जनरेट करने, तो ये खुद से ऑटोमेटिकली पैराग्राफ जनरेट कर लेता है। तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि इसकी मदद से हम डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं अपने इस टेक्स्ट के ऊपर। तो लेट्स सपोज ये जो आपको सेकंड पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और उसके बाद अगर आप इसको इसी डॉक्यूमेंट में ही बिल्कुल आखिर में जाके पेस्ट कर दें तो ये आराम से पेस्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास पहला पैराग्राफ है इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। इसका जो पहला जुमला है इसको हम इटैलिक कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं उनको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसको हम क्या करते हैं, अपर केस में चेंज कर देते हैं, और इसके अलावा लास्ट जो फ्रेज लिखी हुई है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये जो वर्ड इसका मैंने कलर चेंज किया था इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका साइज भी बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ में मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। अब अगर मैं इस पहले पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके मैं इसको विद इन डॉक्यूमेंट के आखिर में आके इसको जब पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास पेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आपके पास 4 बेसिक पेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो कि आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग को ही बरकरार रखा जाए और टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये होगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं फॉर्मेटिंग जो है मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, उसको मैं अपने इस न्यूली कॉपीड पैराग्राफ के अंदर मर्ज कर दूंगा। अब आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कुछ हिस्सा जो है वो फॉर्मेटिंग का वो मर्ज हो रहा है। उसके साथ यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, ये हम पिक्चर के उसके टॉपिक पे पढ़ेंगे। पिक्चर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरा टेक्स्ट है वो एक पिक्चर के तौर पे यहाँ पे कॉपी होगा। इसको भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, सिंपल वहाँ से जो हमारी ओरिजिनल फॉर्मेटिंग थी उसको उसने पिक नहीं किया, बल्कि सिर्फ टेक्स्ट जो था उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया गया। किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग आपको इस न्यूली कॉपीड पैराग्राफ में नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर कॉपी करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपके पास पिक्चर का वर्ड आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया है ये एक पिक्चर के तौर पे कॉपी होगा, यानी आप इसको एडिट नहीं कर सकते। देखिए ये सिर्फ आपके लिए एक पिक्चर है, जैसे पिक्चर है इसका साइज कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसको राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, इसको कॉपी करते हैं और आखिर में आके मैं इस पर राइट क्लिक करके क्लिक करता हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को, तो जो हमारी ओरिजिनल फॉर्मेटिंग थी वो एज इट इज़
बरकरार रहेगी और ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आके कॉपी हो चुका है। और इसी तरह आप अगर इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर देता हूँ तो देखिए जहाँ से कट किया था वहाँ से ये गायब हो चुका है। अब जहाँ भी मैंने इसको पेस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट के आखिर में आके मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग का, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग थी उसका हिस्सा कंप्लीटली तौर पे यहाँ पे मर्ज हो चुका है। और इसके अंदर जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है और उसकी मदद से ये सारा यहाँ पे हुआ है। और इसके साथ ही जैसे आप कोई कंटेंट पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप उस कंटेंट हुए को कंट्रोल कर सकते हैं दोबारा से। देखें अगर मैं वापस इसको कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में क्लिक करूँगा तो वापस ही उसमें आ जाएगा। पिक्चर में करूँगा तो ये पिक्चर के तौर पे शो होगा और कीप टेक्स्ट पे करूँगा तो ये कीप टेक्स्ट के ओनली के ऊपर शो होगा। और ये तो था हमारा बेसिक कॉपी पेस्ट का तरीक़ेकार। उसके साथ साथ आप कुछ एडवांस फीचर्स की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे आपको एडवांस्ड का जो सेक्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर यहाँ पे कट कॉपी एंड पेस्ट की बेसिक सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ से आप सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इनको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे पेस्टिंग विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर रहे हैं तो सोर्स फॉर्मेटिंग एज ए डिफ़ॉल्ट रहेगी और वो कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। और जो भी आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल वी जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को पिक करेगा। इसी तरह अगर आप पेस्ट करते हैं बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर आप पेस्ट करते हैं उसकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो डॉक्यूमेंट्स के दरमियान पेस्टिंग हो रही है जिनकी स्टाइल डेफिनेशन डिफरेंट है, यानी एक जो है वो डिफरेंट स्टाइल से लिखा गया है और दूसरा डॉक्यूमेंट डिफरेंट स्टाइल से लिखा गया है, तो उसके अंदर यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन स्टाइल की फॉर्मेटिंग को पिक किया जाएगा या सोर्स फॉर्मेटिंग को पिक किया जाएगा या और दीगर ऑप्शंस को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे प्रोग्राम से अगर आपने पेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसके अलावा जब आप कोई पिक्चर कॉपी या पेस्ट करते हैं तो उसके भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इन लाइन विद टेक्स्ट करेंगे तो जहाँ पे आपने पेस्ट की होगी वहाँ पे आके पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर को विद इन टेक्स्ट आसानी के साथ मूव करवा सकते हैं। टाइट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो पिक्चर जो होगी वो अपनी जगह पे ही रहेगी, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। बिहाइंड टेक्स्ट पे करेंगे तो ये वो तमाम सेटिंग्स हैं जो कि आप पिक्चर को पेस्ट करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं आपकी। और यहाँ पे है कि कीप बुलेट्स एंड नंबर्स, बुलेट्स और नंबर्स को कीप यानी रखा जाए। जब भी आप टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हो कीप टेक्स्ट ओनली के ऊपर, जब कीप टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन आएगा तो साथ साथ बुलेट्स और नंबर भी पेस्ट होंगे। लेकिन अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे जब आप कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे तो सिर्फ बुलेट्स और नंबर जो होंगे वो गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको बरकरार रखना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। और कंट्रोल कैरेक्टर जो है हमारे कट एंड कॉपी के लिए वो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। इनकी मदद से हम कट एंड कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कीबोर्ड में की होती है इंसर्ट की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो सकता है। और जैसे ही कंटेंट पेस्ट होता है उसके नीचे पेस्ट ऑप्शन का बटन होता है जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट कट एंड पेस्ट मज़ीद सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पेस्ट की कुछ मज़ीद और सेटिंग्स हैं जो कि आप यहाँ पे इनके ऊपर क्लिक करके आप अलग-अलग एग्जाम्पल्स में आप इसको समझ सकते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, टेबल फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट को कैसे एडजस्ट करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो इन एडवांस सेटिंग्स का आपको पता होना चाहिए पेस्ट करते हुए, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तब आपके लिए ये पेस्ट का जो ऑप्शन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विद इन डॉक्यूमेंट तो हमने समझ लिया। अब अगर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हमने पेस्ट करना हो, जैसे कि अगर इसी पैराग्राफ को या ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले पैराग्राफ किया था इसी को अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और हम यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे जाके
अब ये देखें डॉक्यूमेंट 2 है, जो इससे पहले मेरे पास था वो डॉक्यूमेंट 1 था। अब डॉक्यूमेंट 2 में जाके अब अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ये वही मेरे पास पेस्ट ऑप्शंस हैं जिनका मैं इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ पेस्ट कर सकता हूँ। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी आसानी के साथ पेस्ट किया जा सकता है। और इसी तरह अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे मेरे पास ये एक एक्सेल की एक शीट है, इसके अंदर मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, उनकी बैटिंग एवरेज दी हुई है डिफरेंट ईयर्स में। अगर मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी करना चाहता हूँ तो इस पूरे एरिया को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और वर्ड के हम इस डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो पेस्ट की तरफ जाता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास पेस्ट ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास बढ़ चुके हैं। एक तो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है उसी की फॉर्मेटिंग को ही रखा जाए। दूसरा जो डेस्टिनेशन स्टाइल, यानी जहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन स्टाइल है जहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं उसको कॉपी किया जाए, उसको रखा जाए। और इसी तरह आप सोर्स फॉर्मेटिंग को भी बरकरार रखेंगे और लिंक भी कर देंगे, यानी साथ साथ अगर एक्सेल की उस डाटा में कहीं पे चेंज आता है तो वर्ड का भी ये टेबल के अंदर यहाँ पे चेंज आएगा। और साथ साथ अगर आप सिर्फ लिंक करना चाहते हैं और अपने ही वर्ड डॉक्यूमेंट का स्टाइल पिक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एज ए पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे और कीप टेक्स्ट ओनली पर आएंगे तो सिर्फ टेक्स्ट कॉपी होगा, पूरा टेबल कॉपी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी देखिए एक्सेल का जो डाटा था वो यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, जहाँ पे आपके पास बहुत ही डिटेल में मौजूद है कि आप किस तरह से पेस्ट करना चाहते हैं। कि सोर्स अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो उसके अंदर आपके पास पेस्ट के क्या ऑप्शंस हैं कि आप उनको किस शक्ल में पेस्ट करना चाहते हैं। और इसके अलावा आप अगर पेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर जो भी टेक्स्ट आपने पेस्ट किया है वो एक लिंक के तौर पे भी पेस्ट हो सकता है। इसकी हम एक मिसाल यहाँ पे इस तरह से लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक विकीपीडिया में खोला गया एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमने वेब ब्राउज़र से हासिल किया है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करता हूँ और अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एक तो आपके पास आ रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और आ रहा है कीप टेक्स्ट ओनली। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का तो इसके साथ डिफरेंट जो आपको यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं वो भी आपको साथ में एज ए लिंक के तौर पे कॉपी हो जाएंगे। और लेकिन अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसके अंदर सिर्फ अगर आप कीप टेक्स्ट ओनली करते हैं तो जो लिंक क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे एज इट इज आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो ये एक आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप वेब ब्राउज़र से कंटेंट पेस्ट कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो अगर आप लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जो लिंक्स हैं उसी तरह वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर उन लिंक्स को सेलेक्ट नहीं करते तब भी आप उन लिंक्स के बगैर भी सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो वो आपके क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपका वो क्लिप बोर्ड है जो कि आपको यहाँ पे शो करवाता है कि आपने क्या चीज़ कॉपी की हुई है। अब ये जो कंटेंट है ये हमने कॉपी किया हुआ है। और अगर आप इसके पेस्ट के ऑप्शंस में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो ये इसका सोर्स फिलहाल यहाँ पे अननाउन शो कर रहा है और उसके जो अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एक तो उसका HTML फॉर्मेट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल जैसे कि HTML फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में टेक्स्ट कॉपी होगा। और अगर आप पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के ऊपर तो ये फिर एक HTML फॉर्मेट के तौर पे पेस्ट नहीं होगा बल्कि एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के तौर पे पेस्ट होगा। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे जो लिंक्स थे वो यहाँ पे शो नहीं हुए। क्लिप बोर्ड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पूरे अपने इस कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में आ जाता है और क्लिप बोर्ड से आप आसानी के साथ व्यू कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे क्लिप बोर्ड में मौजूद है और उसे कैसे पेस्ट किया जा सकता है।
अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्लिप बोर्ड में ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्लिप बोर्ड का भी ऑप्शन मौजूद होता है पेस्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस्ड कुछ फीचर्स देखे हैं कि हम मुख्तलिफ सोर्सेज से जो कंटेंट कॉपी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके लिए हमारे पास क्या क्या पेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।